ज्यादा पी लिए हैं क्या? पगला गए हैं पी के आज? अरे यार, आज मेरे को क्यों इस टाइप के कह रहे हो? लेकिन हम आज ज़्यादा पी लिए हैं क्या, पगला गए हैं क्या, इसका शिकायत हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश दुनिया के बीच में डाल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। अभी आवाज़ आई होगी, आप लोग सुने होंगे कि ज़्यादा पी लिए हैं क्या, पगला गए हैं क्या। तो इसके पहले मैं दारू पीने के हालत में भी, भाई जैसा अगला कह रही है वही लेडीज की आवाज़ आया है, तो मैं समझता हूँ कि हम पी लिए होंगे। तो सभी देश दुनिया के संत महापुरुषों को बहुत बहुत दिल से नमन, और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों को भी नमन। साथ साथ सभी सम्मानित दोस्तों और दोगलों को भी और सभी क्रांतिकारी सामाजिक समझ रखने वाली सभी क्रांतिकारी महिलाओं को भी नमन। वंदन करते हुए देश के नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग सुने होंगे कि पगला गए हैं क्या, ज़्यादा पी लिए हैं क्या, तो आज हम सही में पगला गए हैं और सही में हम पी लिए हैं। इसको कोई नहीं छुपा सकता है, क्योंकि आज गली गली में, घर घर में, मतलब कुछ घरों को छोड़कर दारू बिक रही है। नहीं भी पीजिएगा तब दरुआ लोग से मुलाकात हो ही जाता है। तो कैसे करिएगा, पीना तो पड़ता है। आप लोग थोड़ा सा माइंड करिएगा। आज का हम शीर्षक अभी नहीं बता पाया हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो क्या करिएगा, पगलाना तो पड़ता है, पीना तो पड़ता है, और नहीं पीजिएगा तो वो पगलाना है, और पगलाने के बाद भी पीना पड़ता है। इसका इतिहास सही नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड, इसका एविडेंस सही नहीं है। लेकिन बिहार में जो दारू बंद कर दिया गया है, क्या दारू नहीं मिलती है? छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में तो चलिए कोई दारू नहीं बंदी हुई है। चलिए अब विषय में हम लोग बात करते हैं आप सभी के साथ। हम लोग दोस्तों, आप लोगों को मैं, देखिए दारू पिया हूँ तो थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा रही है। आज का मेरा मेन विषय है कि कांग्रेस और बीजेपी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना तो कोई वफादार हूँ, ना तो मैं विरोधी हूँ। जो इंसान दिखते हैं उनका मैं सपोर्ट करता हूँ और वोट देता हूँ। और इस बात का हमारे पास सबूत के तौर में 26 जनवरी पावन राष्ट्रीय दिवस को देख लीजिएगा। अब हमारा विषय यह है कि कांग्रेस और बीजेपी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज का हमारा शब्द यदि खराब भी होगा तो माफ कर दीजिएगा।
और ख़ास करके आज राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी के आधार पर बात होगी। लंबा वीडियो भी होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ज़रूर सुनिएगा। तो कांग्रेस काल का समय 1952 यानी 1952 से यह कांग्रेस सत्ता में आई हमारा भारत में। हो सकता है कि दारू पीने की हालत में हमारा, देखिए आज हम मातने की हालत में भी कुर्सी में पर बैठा हूँ, गिर भी सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 1952 में इस भारत का संविधान मिलने के बाद 1952 में यानी 1952 में चुनाव का जो प्रक्रिया चालू हुई, तब से कांग्रेस काल आने के बाद 2014 से केंद्र पर सरकार बीजेपी की आई है। अब इसका मैं विशेषता बता रहा हूँ, गुणवत्ता। 1952 से लेकर के 2014 तक उसके अंदर में आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना साल कांग्रेस का शासन सत्ता रही, ठीक है। उसके बाद अभी तक 2014 से अभी तक ये 2026, अभी हम लोग जनवरी में आज जनवरी 30 2026 है। आप लोग भी थोड़ा सा तारीख के याद करिएगा, हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि हम दारू पिए हैं। अब आप लोग को पता नहीं होगा कि हम दारू पीते हैं कि नहीं, आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो जब तक जो कांग्रेस सत्ता चली 1952 से, उस समय से हमारे दादा, हमारे पिता, चाचा, चाची, सभी लोगों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेसियों के द्वारा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात है कि 2014 के बाद बीजेपी की शासन सत्ता आई है। इनका काम है बीजेपी वालों को कि कड़वी वचन बोल करके इग्नोर कर देना, मतलब चटपट किसको रखना है, किसको करना है, क्या मतलब क्या कहना है, क्या नहीं करना है, उनको योजना का लाभ देना है कि नहीं देना है, तुरंत चटपट बोल दिया जाता है। ये बीजेपी की गुणवत्ता है। मतलब ये हम गांव घर की मुद्दों के आधार पर मैं बात बोल रहा हूँ, अन्य क्षेत्रों के आधार पर नहीं। हमारा संकेत जाएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग धैर्य रखिएगा कि आज वीडियो काहे कि दारू पीने की हालत में हम आज बात कर रहे हैं। आज का वीडियो को अब आप लोग ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक में भी जाएगी। तो अब मैं बीजेपी कांग्रेस का यानी कांग्रेस और बीजेपी का गुणवत्ता बता देता हूँ। कांग्रेस का काम है गुमराह में डालना, मीठी वचन बोलना, मीठी वचन के आधार पर गुमराह में डालकर रखना, दिलासा दे करके। और बीजेपी का काम है पसंद ना आए तो कड़वी वचन बोलकर तत्काल उसको डिस्कनेक्ट कर देना, उसको हटा देना। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि सबसे पक्का दुश्मन कौन हुआ? गुमराह में डालने वाला, मीठी वचन बोलने वाला, या कड़वी बात बोल करके इग्नोर कर देने वाला तत्काल? ये पक्का दुश्मन कौन हुआ? तो मेरे हिसाब से सबसे पक्का दुश्मन कांग्रेसी हुए, जो गुमराह में डालकर उतने सालों तक
1952 से लेकर 2014 में बीजेपी शासन सत्ताई है केंद्र पर, राज्य की हम बात नहीं कर रहे। उतना दिन तक हमारे पुरखों को, हमारे यानी बाप दादाओं को उसके पीछे चला। तो पक्का दुश्मन कौन हुआ? कांग्रेसी। और जिन्होंने तत्काल जवाब जो दिया, कड़वी में बात किया, जानते हुए कि कांग्रेसी गुमराह में डाल करके सभी को इस्तेमाल किया, असली दुश्मन कौन हुआ जानते हुए? बीजेपी। इस बात को ध्यान देना होगा। तो पक्का दुश्मन और असली दुश्मन में फर्क समझते हुए अब कांग्रेस और बीजेपी का स्पष्ट गुणवत्ता के बारे में, इनकी भलाई के लिए मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों, कांग्रेसी जो है छुप कर वार करता है, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। ये मैं दूसरा मेथड दे रहा हूं, क्योंकि कांग्रेसियों ने हमारे दादा को, हमारे पिताजी लोगों को और हम लोग को भी उपयोग किया, इस्तेमाल किया, गुमराह में डाल करके, मीठी वचन बोल करके। तो ये छुपा हुआ दुश्मन, यानी सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन कांग्रेसी हुआ। 2014 से जो बीजेपी आई, और बीजेपी के लोगों ने कड़वी वचन बोल करके तत्काल उसको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे घटिया और सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस हुआ। और इन लोग तो जानकारी दे करके काम कर रहे हैं, यानी बीजेपी वालों ने जानकारी दे करके काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी लोगों ने मीठी वचन बोल करके, गुमराह में रख करके कई सालों तक इस्तेमाल किया। हमारी बात दारू पीने की हालत में कम समय में बोलना चाहिए था, कम शब्दों में बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दारू पिए हैं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम दारू पीते हैं, और दारू पीने का भी इतिहास आप लोगों को सामने आएगा एक दिन। तो दोस्तों, आज का वीडियो का इतना ही। कमेंट जब करिएगा, प्रतिक्रिया जब दीजिएगा, तो इसका दूसरा भाग बोलने का प्रयास करूंगा।